सफलताओं की जननी आरोग्य की रक्षा कीजिए। सफलताओं की जननी आरोग्य की रक्षा कीजिए। सब कोई यह चाहते हैं कि हम स्वस्थ एवं निरोग रहें। स्वास्थ्य प्राप्ति के नाम पर शक्ति भर धन व्यय किया जाता है। बहुमूल्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। वैद्य डॉक्टरों की जेबें भरी जाती हैं। मांस आदि दुर्गंधित और अभक्ष्य वस्तुओं को गले से नीचे तक उतारा जाता है। वस्त्रों द्वारा ऋतु प्रभाव से बचने का, सवारी द्वारा श्रम बचाने का प्रयत्न किया जाता है। रहने के कमरों को जाड़े में गर्म और गर्मी में ठंडा रखने की व्यवस्था की जाती है। तंदुरुस्ती को कायम रखने और उसे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति इच्छुक है। इसके लिए वह पैसा और समय खर्च करता है या करना चाहता है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो यह चाहता हो कि मैं दुर्बल या रोगी रहूं। यह सच्चाई सर्वविदित है कि निरोग रहकर ही उन्नति की किसी दिशा में प्रगति की जा सकती है। जो आदमी तंदुरुस्त है वही संपदाओं को एकत्र कर सकता है और उनका सुख भोग सकता है। करोड़ों रुपयों की संपत्ति पास में हो पर तंदुरुस्ती ना हो तो वह किस काम की। स्वादिष्ट भोजनों का थाल सामने रखा हो पर पेट में उन्हें स्वीकार करने की शक्ति ना हो तो वह भोजन किस काम का। भांति भांति के रुचिकर भोग ऐश्वर्य मौजूद हैं पर उन्हें भोगने की शक्ति ही नहीं तो उनकी मौजूदगी से क्या लाभ हुआ। गंजा आदमी बहुमूल्य कंघे का क्या उपयोग करेगा। लंगड़े मनुष्य के लिए सुंदर जूते क्या संतोष दे सकते हैं। संसार बड़ा आनंदमय है। इसमें सर्वत्र प्रफुल्लता और प्रसन्नता के परमाणु बिखरे पड़े हैं। हर जगह खुशी के फुहारे छूट रहे हैं। सिनेमा की निर्जीव प्रतिमाएं 2 घड़ी तक मन को प्रसन्नता से आंदोलित रखती हैं। संसार जीता जागता सिनेमा है। इसमें सजीव तस्वीरें चल फिर रही हैं, अपना अपना पाठ अदा कर रही हैं। कोई तस्वीर हंसाती है, कोई रुलाती है, कोई क्रोध उत्पन्न करती है, कोई शांति प्रदान करती है। नाना प्रकार के भावों को थोड़े ही समय में उभारने की क्षमता रखने वाला सिनेमा सब मिलाकर रोचक और मनोरंजक ही ठहराया जाता है। यह संसार भी सब मिलाकर आनंददायी, हर्षोत्पादक एवं शांतिदायक ही ठहरता है। जुबान से कोई कुछ भी कहे पर अंतः चेतना इस तथ्य को भली भांति पहचानती है। यही कारण है कि जब किसी से पूछा जाए कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, आओ तुम्हारी गर्दन काट डालें, तो वह इसके लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इस सच्चाई को वह जानता है कि संसार में कुछ अप्रिय तत्व मौजूद हैं तो भी सब मिलाकर उसमें प्रसन्नता अधिक है। ऐसी प्रसन्नता की जगह को वह क्यों छोड़े। बेशक इस संसार में आनंददायी रुचिकर तत्वों की मात्रा अधिक है, इसलिए शुद्ध बुद्ध निर्लिप्त निरंजन आत्मा इसमें प्रकट होने के लिए बार बार प्रयत्न करती है। हम हर बार जन्म धारण करती है, मरती है, मरकर फिर इसी में लौट आती है। ऐसे आकर्षक और मनोरंजक स्थान पर भी अनेक अभागे ऐसे हैं जो इसका रसास्वादन करने से वंचित रह जाते हैं। कारण यह है कि प्रसन्नता और आनंद ऐसे तरल पदार्थ हैं जैसे दूध एवं जल। इनको लेने के लिए पात्र की आवश्यकता है। यदि आपके पास पात्र ना हो तो जल को ना ले सकेंगे। इसी प्रकार यदि बल रूपी पात्र आपने विकसित ना किया हो तो सांसारिक आनंदों को प्राप्त कर सकना कठिन है। जिन्हें दुर्भाग्य का रोते रहने में दिलचस्पी नहीं है, वरन हंसते हुए संसार के साथ मैं खुद भी हंसना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि शक्ति की उपासना करें, बल का संचय करें। आरंभिक बल स्वास्थ्य है,
इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि सब प्रकार की उन्नति का मूल इसे कहा गया है। शास्त्र का मत है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल साधन आरोग्य है। जो निरोग नहीं वह ना तो धर्म कर सकता है, ना धन कमा सकता है, ना काम में सफल हो सकता है, ना उसे मोक्ष ही प्राप्त हो सकता है। इन चारों बातों के लिए स्वस्थ शरीर और निरोग मन की आवश्यकता है। यदि तंदुरुस्ती नहीं तो संसार में आनंद कहीं नहीं। अपनी पीड़ा और व्यथा से ही कराहते रहने वाले को बेचैनी एवं व्याकुलता से ही छुटकारा नहीं मिलता। बेचारा आनंद का स्पर्श किस प्रकार करे। स्वास्थ्य की उपयोगिता इतनी स्पष्ट है कि उसके संबंध में दो मत नहीं हो सकते। इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने और प्राप्त करके उपभोग करने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता है उनमें स्वास्थ्य सर्वोपरि है। इसके अभाव में जीवन आनंद रहित, नीरस, अप्रिय, भार स्वरूप हो जाता है। स्वास्थ्य एक ऐसी प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक अवस्था है जो कुछ अपवादों को छोड़कर सबको आमतौर से प्राप्त होती है। वन्य पशु पक्षियों को देखिए, क्या उनमें से एक भी बीमार दिखाई पड़ता है? हिरणों के झुंड, वन गौओं के समूह गेंद से उछलते फिरते हैं। सूअर, हाथी, घोड़े, रीछ, बाघ सभी पशु पूर्णतः निरोग रहते हैं। कबूतर, मोर, बतख, तोता, कौवा, कोयल, मैना, बुलबुल, तीतर, बाज कैसे फुदकते फिरते हैं। मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक जल में कैसी कल्लोल करते हैं। कभी किसी का ना तो सिर दुखता है, ना बुखार आता है, ना गठिया होती है और ना तिल्ली बढ़ती है। जब तक वे जीते हैं पूर्ण निरोग रहकर जीते हैं। जब आयु पूर्ण हो जाती है तो आसानी से शरीर त्याग देते हैं। डॉक्टर, वैद्यों की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। दवाओं की बोतलें भी वे बेचारे नहीं पीते। कोई आरोग्य शास्त्र श्रवण करने का सौभाग्य भी नहीं मिलता। स्वास्थ्यवर्धक स्थानों की यात्रा एवं सैनिटोरियमों का उपचार भी नसीब नहीं होता, तो भी वे सदैव स्वस्थ रहते हैं। जिन पशु पक्षियों को मनुष्य के बंधन में बंध जाने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, वे बेचारे अपने मालिकों की हरकतों के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य खो बैठते हैं, तो भी वे बहुत अंशों में अपने मालिकों की अपेक्षा अच्छे हैं। वे कम अस्वस्थ होते हैं और कम ही बीमार पड़ते हैं। विचार करने योग्य बात है कि पशु पक्षी निरोग क्यों रहते हैं और मनुष्य बीमार क्यों रहता है। पूर्ण स्वस्थ मनुष्य 10% भी नहीं मिलेंगे। मनुष्य स्वास्थ्य की रट लगाए रहता है, बहुत दौड़ धूप करता है, सारी बुद्धि लड़ाता है, काफी पैसा बर्बाद करता है, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, वस्त्र, सवारी, सुविधा जुटाता है, नित्य नई खोजें करता है, फिर भी दिन दिन सफलता से पीछे हटता जाता है। दिन दिन स्वास्थ्य में अवनति होती जाती है। पशु पक्षी बेचारे सर्दी गर्मी से बचने के लिए कपड़े नहीं पहनते, तो भी उन्हें लू सताती है और निमोनिया होता है। जो कुछ घास पात मिल जाता है उसी को खाकर हट्टे कट्टे रहते हैं। बल और सुंदरता का स्रोत आरोग्य के अंदर निहित है। यदि स्वास्थ्य ठीक है तो वह मनुष्य बलवान भी होगा और सुंदर भी दिख पड़ेगा। इसलिए ताकत बढ़ाने की दवाई खाने या गोरे बनने का पाउडर मिलने की अपेक्षा यह अच्छा है कि अपने को निरोग एवं स्वस्थ दशा में रखने का प्रयत्न किया जाए। स्वास्थ्य विज्ञान के आचार्य बर्नर मैकफेडन का कथन है कि स्वस्थ रहने के नियम बहुत ही थोड़े हैं और बहुत ही आसान हैं। उनको सीखने के लिए ना कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है और ना किसी प्रयोगशाला में जाने की।
ज़रूरत केवल इस बात की है कि हद से ज़्यादा जो अकल बढ़ गई है उसको प्रकृति पर ना आजमाया जाए। अपने साथ जुल्म ज्यादती करने से बाज आया जाए। यदि आप प्रकृति को अपनी बुद्धिमती माता मान लें और उसके आदेशों पर चलना स्वीकार करें तो विश्वासपूर्वक यह कहा जा सकता है कि आप सभी प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे सृष्टि के अन्य जीव जंतु निरोग शरीर लेकर किलकारियां मारते फिरते हैं, आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो उसकी तलाश भीतर कीजिए। अंतर्दृष्टि से इस बात का पता लगाएं कि प्रकृति माता की किन किन आज्ञाओं की अवहेलना कर रहे हैं और अपने साथ क्या क्या ज्यादतियां हो रही हैं। जिनका पता चलता जाए उन्हें बिना एक पल की देर किए तुरंत ही छोड़ दीजिए। उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं, जिस क्षण इस बात का पता चले उसी क्षण खड़े हो जाइए और वहां से वापस लौटकर फिर सीधे मार्ग पर चलना आरंभ कर दीजिए। आहार और विहार स्वास्थ्य के इन दो स्तंभों का गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करके पता लगाइए कि इनके संबंध में हम कहाँ तक लापरवाही कर रहे हैं। आहार के बारे में प्रकृति के आदेश बहुत ही स्पष्ट होते हैं। उन्हें सुनने और समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ती। भोजन कब करना चाहिए इसका स्पष्ट उत्तर यह है जब पेट मांगे और जोर की भूख लगे। बिना भूख लगे न खाना ऐसा स्वर्ण सिद्धांत है जो आरोग्य की जीवन भर रक्षा कर सकता है। जब तक कड़ाके की भूख न लगे कुछ मत खाइए। पेट जब तक पिछले काम को समाप्त न कर ले तब तक उस पर नया बोझ मत डालिए। आपका नौकर बताए हुए काम को कर रहा है, वह काम तो पूरा हुआ नहीं तब तक नया काम और दे दिया। पिछले 2 काम पूरे ना हो पाए थे कि तीसरा काम फिर पटक दिया। फल यह होता है कि नौकर एक भी काम को अच्छी तरह नहीं कर पाता, सब काम अधूरे पड़े रहते हैं। काम की भरमार से करने वाले की शक्ति बहुत अधिक खर्च हो जाती है, जिससे वह और कामों को भी जल्दी और ठीक समय पर करने में असमर्थ हो जाता है। भूख न लगने पर भी खाना पेट के साथ बेइंसाफी है। चटोरे आदमी यह नहीं देखते कि पचाने वाले नए खाने की जरूरत है भी या नहीं, वे अंधाधुंध ठूसते चलते हैं। एक पतीली में चावल पकाने रखे जाएं, उसमें 20-20 मिनट बाद 2-2 मुट्ठी नए चावल डालते जाएं, तो परिणाम यह होगा कि कुछ चावल तो ज़रूरत से ज़्यादा पककर घुल जाएंगे, कुछ अधपके रहेंगे, कुछ बिल्कुल कच्चे। इस प्रकार पकाया हुआ भात किसी को पसंद नहीं आएगा। पेट में आधा कच्चा आधा पक्का जमा करते जाना बहुत ही अनुचित है। नियत समय पर भोजन कर लीजिए और फिर जब तक एक दाना भी मुंह में मत जाने दीजिए जब तक कि पेट को नए खाने की भूख ना हो जाए। पुराना काम समाप्त कर लेने पर नया काम दीजिए। कितना खाएं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पेट को आधा अन्न से भरिए, 1/4 पानी के लिए और 1/4 हवा आने जाने के लिए खाली रहने दीजिए। यह बहुत ही गलत विचार है कि जो अधिक खाएगा वह अधिक बलवान बनेगा। सच बात यह है कि आमतौर से जितना आहार लोग करते हैं उससे आधे को पचाने की शक्ति उनमें होती है, लेकिन अधिकस्य अधिकम फलम की नीति के अनुसार जितना अधिक खा सकते हैं उतना खाते जाते हैं। यदि 2 मन बोझ उठाने वाले के ऊपर 5 मन लाद दिया जाए तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। यदि उससे ठीक तरह काम लेना है तो 2 मन के स्थान पर 1.5 मन ही वजन रखना चाहिए। अधिक खाने से बल बढ़ता नहीं वरन घटता है। बलवर्धक वही भोजन हो सकता है जो आसानी से पचकर शरीर में घुल जाए।
जो बिना पचे पेट की बहुत सी शक्तियों को नष्ट करके कच्चा ही मल रूप में निकल जाए, वह कितना ही उत्तम भोज्य पदार्थ क्यों ना हो, कुछ भी लाभकर सिद्ध ना होगा। भोजन द्वारा अच्छा रक्त तब बनता है जब वह भली प्रकार पच जाए। इसलिए आप बढ़िया भोजनों की तलाश में व्याकुल मत फिरिए। यदि जौ चना की रोटी मिलती है तो उसे प्रेम पूर्वक खाइए, वह हलवा और रबड़ी से अधिक उपयोगी सिद्ध होगी, बशर्ते कि उसे पेट को खाली रखकर खाएं। यदि कोई गरिष्ठ भारी भोजन सामने आता है और उसे खाए बिना गुजर नहीं तो प्रसन्नता पूर्वक खाइए, परंतु ध्यान रखिए आधे पेट तक ही उसे स्थान दिया जाए। भोजन के बाद पेट में इतनी जगह रखनी चाहिए कि यदि भागने का अवसर आए तो उससे विघ्न उपस्थित ना हो। क्या खाएं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अपने असली रूप में जो वस्तुएं जिह्वा को रुचिकर हों। इस दृष्टि से फल उत्तम भोजन है। गरीब आदमी भी सस्ते ऋतु फलों को भोजन में प्रमुख स्थान देकर स्वस्थ रह सकता है। इसके बाद रस वाली सजीव वस्तुओं का नंबर है। दूध बहुत उत्तम भोजन है। शाक सब्जी मामूली अग्नि संस्कार द्वारा काम चलाने योग्य बना लेनी चाहिए। स्मरण रखिए, जो भोजन जितना ही अग्नि पर अधिक पकाया जाता है वह उतना ही निरर्थक हो जाता है। उसके उपयोगी तत्व अग्नि में जल या झुलस जाते हैं और छूछ बच रहती है। जहाँ तक संभव हो प्राकृतिक दशा में प्राप्त होने वाला सजीव रसीला भोजन करना चाहिए। ना मिलने पर सूखी वस्तुओं से काम चलाया जा सकता है, फिर भी उनके पोषक तत्वों को कम से कम मात्रा में नष्ट होने का अवसर देना चाहिए। छिलके सहित अन्न और दालों का प्रयोग करना ठीक रहता है। मिर्च मसाले, चाट पकौड़ी, पान तंबाकू, अफीम, भंग, मांस, मदिरा आदि ऐसी अप्राकृतिक चीज़ें हैं जिन्हें खाने से शरीर का अहित छोड़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। हानिकारक वस्तुएं वे हैं जो पकाने में बहुत जला दी जाती है, जिनमें घी बहुत अधिक हो, तेल में तली हो, बासी मिर्च मसालों से भरी हुई तथा ऐसी सूखी जो खाने में कड़कड़ चबाई जाए। कौन भोजन हमारे लिए हितकर है, इसकी सबसे उत्तम कसौटी जिह्वा है। परमात्मा ने यह डॉक्टर मुंह के दरवाजे पर नियुक्त कर दिया है, जो हर चीज़ की जांच करता है कि वह यह वस्तु हमारे लिए खाद्य है या अखाद्य। जो चीज़ें अपने प्राकृतिक रूप में बिना किसी रूपांतर के हमारी जिह्वा को रुचिकर हों, वही सर्वोत्तम भोजन है। कैसे खाएं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि दांतों से खूब कुचल कुचल कर खाइए। ग्रास को मुंह में इतना पीसिए कि बिल्कुल पिस जाए और लार का पर्याप्त समावेश हो जाए, निगलने में जरा भी जोर ना पड़े। बड़े बड़े ग्रास निगल जाने से दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है, जिससे पाचन क्रिया में बड़ी बाधा पड़ती है। यदि दूध, पानी जैसी पतली चीज़ें उदरस्थ करना हो तो भी उनमें लार का मिश्रण करने के लिए हर घूंट को 3-4 बार मुंह के भीतर घुमाइए, तब पेट में जाने दीजिए। 1 गिलास दूध पीने में कम से कम 10-15 मिनट लगने ही चाहिए। भोजन में अमृत की भावना करना यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है। जो वस्तु आपके सामने आए उसे ईश्वर का भेजा हुआ अमृतमय प्रसाद समझकर खाइए। हर ग्रास में अमृतमिदम की भावना करते जाइए। सामने आए हुए अन्न को मन ही मन प्रणाम करो। प्रभु प्रसाद की तरह आदरणीय दृष्टि से देखो और विश्वास कर लो कि यह अन्न मेरे शरीर को जीवनी शक्ति प्रदान करेगा, बल और दीर्घायु देगा।
इन भावनाओं के साथ जो अन्न खाया जाएगा वह रूखा सूखा होने पर भी बड़ा मधुर लगेगा और ढेरों विटामिनों से अधिक उपयोगी होगा। कब खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं और कैसे खाएं? इन 4 प्रश्नों का उत्तर हृदयंगम कर लेने के उपरांत तदनुसार किया हुआ भोजन, चाहे वह कितना ही घटिया दर्जे का क्यों ना हो, अनिश्चित ढंग से खाए हुए बढ़िया भोजन की अपेक्षा कहीं अधिक लाभप्रद होगा। अपने देश की गरीबी, 2 आना प्रतिदिन की औसत आमदनी को देखते हुए कीमती भोजनों की विटामिन सूची प्रकाशित करना निरर्थक है। औसत दर्जे के 10% लोग जिनके लिए यह पुस्तक लिखी जा रही है, महंगे मूल्य पर मिलने वाला भोजन नहीं प्राप्त कर सकते। जो कुछ भी रूखा सूखा आज की स्थिति में मौजूद है, उसे ही यदि ढंग से खाया जाए तो निस्संदेह स्वास्थ्य को कायम रखा जा सकता है। गरीब किसान और मजदूर पेट पर अन्याय ना करने की विशेषता के कारण मजबूत बने रहते हैं। भोजन के बाद व्यायाम का नंबर आता है। शरीर के हर एक कलपुर्जे को इतनी मेहनत जरूर करनी चाहिए जिससे वहाँ का रक्त संचार ठीक बना रहे। किसी मशीन को निकम्मा पड़े रहने दिया जाए तो उसके कलपुर्जों में धूल जमने लगती है, जंग लगना शुरू हो जाता है। शरीर को यदि निकम्मा पड़ा रहने दिया जाए तो उसकी क्रिया शक्ति घट जाती है। इसी प्रकार यदि कोई खास अंग मेहनत से बचे रहें तो उनकी शक्ति में भी कमी आ जाती है। धूल की तरह बीमारियों के विष जमा हो जाते हैं। जंग लगने से लोहा जैसे गलने लगता है, वैसे ही वे अंग क्षीण होने लगते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हर एक कलपुर्जे को दुरुस्त रखने के लिए नित्य व्यायाम किया जाए। जो लोग हाथ पांव की कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें भी पेट, फेफड़े, नेत्र आदि का व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम ऐसा होना चाहिए जिससे कम काम करने वाले अवयवों पर भी प्रभाव पड़े। आसनों के व्यायाम इस दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होते हैं। सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन और धनुरासन साधारणतः बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। इसके अतिरिक्त जिन्हें जिस प्रकार के व्यायाम की सुविधा हो कर सकते हैं। व्यायाम का समय प्रातःकाल सूर्योदय के आसपास होना चाहिए। मनोभावनाओं का समावेश किए बिना यह क्रियाएं अधूरी रह जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कसरत के साथ आप यह भावना करते जाएं, इस क्रिया से मैं शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ, बल की वृद्धि हो रही है, अंग सुदृढ़ हो रहे हैं। हल्का यह व्यायाम भी यदि उपर्युक्त भावनाओं की दृढ़ता के साथ किया जाए तो आशातीत लाभ होता है। दुर्बल, वृद्ध, गर्भिणी स्त्रियां हल्के व्यायाम करते हुए भी यदि शक्ति लाभ हो रहा है, इस विश्वास को दृढ़ रखें तो कठोर व्यायामों जितना ही फल प्राप्त हो सकता है। शरीर का ढांचा जिस ढंग का बन चुका है, उसमें रद्दो बदल होना कठिन है। बालकपन में ढांचे का निर्माण होता है, इसके बाद उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं किया जा सकता। इकहरे बदन के व्यक्ति चाहे कितनी ही कीमती चीजें खाएं, रहेंगे इकहरे ही। इसलिए मोटे बनने की मृग तृष्णा में ना भटक कर स्वस्थ और निरोग रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए। यदि ढांचा बदल नहीं सकता तो कोई चिंता की बात नहीं। साधारण स्वस्थता पर ही संतुष्ट रहिए और आरोग्य की रक्षा का प्रयत्न करते रहिए। यदि तंदुरुस्ती ठीक तरह कायम रहे तो अंगों की मजबूती और सुडौलता में अपने आप तरक्की होती है। तीसरा नंबर सफाई का है। आपका शरीर साफ रहना ही चाहिए। नित्य स्वच्छ जल से शरीर को खूब रगड़कर स्नान करना आवश्यक है।
रोमकूपों से पसीने द्वारा शरीर के भीतरी विष निकलते रहते हैं। पसीना सूखने से उन विषों की एक पतली सी तह शरीर पर जमने लगती है। यह तह जब कुछ मोटी हो जाती है तो रोमकूपों का मुंह बंद कर देती है, जिससे भीतरी विषों का बाहर निकलना रुक जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मोटे खुरदरे तौलिए से शरीर के हर एक हिस्से को इतना रगड़ा जाए कि त्वचा लाल हो जाए, मैल बिल्कुल छूट जाए, रोमकूप अच्छी तरह खुल जाए, जगहों के आसपास के स्थान पर भी रगड़ने से छूटने ना पाए। 4 लोटा पानी लुढ़काकर नहाने की लकीर पीटना बेकार है। इससे तो जमा हुआ मैल फूलकर सड़न एवं बदबू बढ़ाता है। शरीर के सभी छिद्रों द्वारों से भीतर के गंदे पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। इसलिए उस गंदगी को साफ करने का विशेष रूप से ध्यान रखना उचित है। दांत और जीभ पर जो मैल जमता है उसे दांतौन करके भली प्रकार साफ करना चाहिए। कान, नाक, आँख आदि के छिद्रों पर जो कीट जमा है उसकी सफाई के संबंध में भी सतर्क रहना चाहिए। वस्त्र बिल्कुल साफ रहने चाहिए। घर की लिपाई पुताई, झाड़ू लगना, मकड़ी के जाले जमा ना होने देना, सामान तरतीब से रखना, सोने के कमरों को गंधदार सामान से रहित एवं हवा रोशनी के लिए खुला रखना आवश्यक है। बर्तन मंजे धुले रहें, पानी छना हुआ हो। तात्पर्य यह है कि शरीर को स्पर्श करने वाली उससे संबंधित हर एक वस्तु साफ, स्वच्छ और निर्मल रहनी चाहिए। इस निर्मलता से मन की प्रसन्नता बढ़ेगी और गंदगी में उत्पन्न होने वाले रोग कीटों के घातक आक्रमण से बचे रहेंगे। रात्रि को जल्दी सोना, प्रातःकाल जल्दी उठना, परिश्रम उतना करना जितना कि शरीर में करने की शक्ति हो। जिस प्रकार काम न करने से शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, वैसे ही अति परिश्रम करने से वे क्षीण भी होती हैं। जिन्हें ताकत से बाहर काम करना पड़ता है वे अल्पायु में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। पेट को महीने में कम से कम 2 दिन की छुट्टी भी देनी चाहिए। किसी नियत तिथि को 15 दिन पीछे एक उपवास करने का क्रम बनाना ही चाहिए। उस दिन बिल्कुल निराहार रहना चाहिए। हाँ, पानी खूब पीना चाहिए, जिससे भीतरी मैलों को धुलकर बाहर निकालने में सहायता मिले। सर्दी गर्मी की अधिकता से बचाव कीजिए, पर जितनी सह सकते हैं उतनी सहन कीजिए। इससे शारीरिक सहन शक्ति और रोग निवारणी शक्ति में वृद्धि होती है। ये उंगलियों पर गिनने लायक नियम बिल्कुल सादा और सुगम है। इनके लिए ना तो कुछ खर्च करने की ज़रूरत है और ना कष्ट उठाने की। सिर्फ चटोरेपन पर संयम रखना है और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई अकल को प्रकृति के विरुद्ध काम में लाने से बाज आना है। प्रकृति माता की बुद्धिमत्ता और दयाशीलता पर विश्वास करते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करना अपने लिए कल्याणकारी समझना चाहिए। आज्ञाकारी पुत्र को माता का स्नेह प्राप्त होता है। प्रकृति माता का अनुगमन करके आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंददायक प्रसाद पा सकते हैं। प्रकृति के राज्य में सभी जीव जंतु मादा की इच्छा होने पर उसे गर्भ धारण कराने के नियमित काम सेवन करते हैं, अन्यथा अपनी ओर से नर की कोई कुचेष्टा नहीं होती। वीर शरीर का सार भाग है, उसके तेज से बल आरोग्य कायम रहता है। इस सार भाग को यदि कुचेष्टाओं से अनुचित मात्रा में व्यय किया जाएगा तो यह कैसे संभव होगा कि स्वास्थ्य में स्थिरता बनी रहे। जिस पेड़ की जड़ों को नित्य काटा जाएगा वह भला कितने दिन तक खड़ा रह सकेगा। बहुत शीघ्र उसे गिरने के लिए विवश होना पड़ेगा। इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए आप जहाँ तक संभव हो
अधिक से अधिक वीर रक्षा का प्रयत्न करें। शरीर के बहुमूल्य सार भाग को नष्ट होने से बचाते हुए उसे स्वास्थ्य की जड़ें मजबूत करने में लगा रहने दें। जब तक आप स्वास्थ्य के बारे में लापरवाही करते हैं, जब तक आप आधे मन से उसे चाहते हैं, तब तक कमजोरी और बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। जिस दिन आप दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा कर लेंगे कि मुझे उन्नति और आनंद की प्रथम सीढ़ी आरोग्यता पर चढ़ना ही है, उस दिन से आप में एक नवीन शक्ति का संचार होगा। सच्ची और सुदृढ़ आकांक्षा में अकूत शक्ति भरी हुई है। आप निरोग बनने की और स्वस्थ रहने की तीव्र इच्छा कीजिए और उसे पूर्ण करने के लिए कमर कसकर खड़े हो जाइए। लापरवाही, ढीलढाल, चटोरेपन और कृत्रिमता को छोड़कर असली तत्वों को प्राप्त करने, प्रकृति की आज्ञा पर चलने के लिए तत्पर हो जाइए। सर्वोपरि आवश्यक कार्य की तरह स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का ध्यान रखिए और उनका बिना रत्ती भर उपेक्षा किए दृढ़तापूर्वक पालन करिए। आप देखेंगे कि जो कार्य बोतलों भरी दवाओं से ना हो सका, वैद्य डॉक्टरों की खुशामद करते करते थक जाने पर भी पूरा ना हुआ, बड़े बड़े स्वास्थ्य शास्त्र घोट डालने पर भी सफल ना हुआ, वह कार्य अपनी आपकी तीव्र आकांक्षा और प्रकृति सेवन से कितनी शीघ्रता और आसानी से पूरा हो गया। स्वस्थ रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उठिए, खड़े हो जाइए, अपने ईश्वर प्रदत्त अधिकार को प्राप्त कीजिए और उसका आनंद उठाइए। जब जब आप अपनी उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए बाहर साधन तलाशा करते हैं, तब तब आपको बार बार निराश होना पड़ता है और नाम मात्र की सफलता हाथ लगती है। पर जब आप इसके लिए अपनी अंतरंग शक्तियों को टटोलना आरंभ करते हैं, तब समझना चाहिए कि अब ठीक रास्ता मिल गया।